हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की, सेट के एग्जाम की और आपके यूपीएचईएससी के जो एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी हो रही है उसके जीएस के पोर्शन को भी मैं यहाँ कवर कराती हूँ। ठीक है, तो जीएस का जो है पोर्शन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर 30 सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी रोल अदा करते हैं आपके मेरिट को ऊपर नीचे करने में, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान जो यूनिट 6 है इसके कुछ पीवाईक्यूज को देखेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी होती है, सेट की तैयारी होती है और पेपर सेकंड जो आपका होता है सब्जेक्टिव, उसमें मैं एजुकेशन के विषय को कवर करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट की परीक्षा देने वाले हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की या आप जो है पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं या अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्किल में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, लिंक को भेज सकते हैं, तो इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और देखिए, कभी भी नोटिफिकेशन आपके एग्जाम के लिए आ सकता है, तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अपनी सारी तैयारी को अपनी प्रिपेयर करते रहिए। यहाँ पर देखिए पीवाईक्यूज जो आपके पूछे गए हैं ये 2021 में किस तरह से क्वेश्चन बने, क्योंकि उसके बाद से कोई एग्जाम आपका हुआ नहीं। तो इसमें देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इंक्लूड्स। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 है ना, ये आपका स्टेट से संबंधित होता है। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो आर्टिकल जो 12 है ये इसके अंतर्गत राज्य इसको यहाँ पर जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य में शामिल क्या क्या चीज, जैसे कि भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, जो भी लोकल अथॉरिटीज होती हैं, म्यूनिसिपल है, पंचायत है, ये सारी चीजें। तो आर्टिकल जो 12 है ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, ये जो आर्टिकल 12 है संविधान के भाग 3, ठीक है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति इन निकायों के खिलाफ जाके, मतलब जो भी ये बॉडीज हैं इनके खिलाफ जाके अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। मतलब अगर मेन कॉन्सेप्ट इसका कहें तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये आपका जो इस अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12, ये आपका इन सभी से, ऑल ऑफ द एबव, जिसमें भारत सरकार, भारत की संसद, जितने भी लोकल जो है स्थानीय और सभी अन्य अथॉरिटीज जो भी हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी से संबंधित हो गया, ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और मैंने यहाँ देखा पीवाईक्यूज में आपके आर्टिकल से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये सब जो संबंधित था आर्टिकल, ये आपका वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण से है। इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज को करने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। वैसे तो बीच में हुआ ही नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है इससे संबंधित, लेकिन जितना भी आपको दिया गया है, आपको बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि जीएस का पोर्शन है तो मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कहाँ से आपसे पूछ लेगा। और करंट अफेयर भी है, तो अगर हम देखें तो वैसे तो पिछले 6 महीने का ही पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कह सकते हैं कहाँ से पूछ ले, है ना। तो काफी वास्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये वन और वन्य जीवों के संरक्षण से है। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर जो 48 का की बात अगर करें तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 48 का इसको जो है प्राविधान में लाया गया था। और इसका जो मेन एम था, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण से है 48 का। ठीक है, तो इस तरह से बाकी चीजें पता होनी चाहिए। इसमें मैं सारी चीजों को नहीं कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है। देखिए ये जो है ना वार्षिक बजट, तो कहीं वैसे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर जो लिया गया है शब्द वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का उल्लेख होता है। और ये भी किसमें है, अनुच्छेद 112, ठीक है, आर्टिकल 112, इसमें इसको कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर ही हो गया। नेक्स्ट आप देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। Which article of the Indian Constitution provides for protection from ex post facto laws? Ex post facto ये आपने कहाँ पढ़ा है, तो कमेंट में बताइएगा। सभी लोग पढ़ के आए हैं क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा तो सभी ने क्लियर की है ना। तो ये आपका संबंधित होता है आर्टिकल 21। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 20, ठीक है, आर्टिकल 20 ब्रैकेट में 1, ये संविधान के भाग 3 में शामिल है और मूल अधिकारों का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्टिकल से संबंधित सवाल। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 20 है ना 1 में कालोत्तर कानून से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के लिए मतलब किसी तरह का अतिक्रमण मतलब प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। मतलब उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। मतलब ये है कि जो भी उसने अपराध किया है उसके लिए उसको उतना ही दंड दिया जाएगा, ठीक है, उससे अधिक उसका जो है नहीं यहाँ पर उसको मतलब यहाँ पर पनिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। अब देखिए इलेक्शन से संबंधित बात आ गई, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान ये आपका इसमें था 15, ठीक है, भाग 15। अब ये देखिए इसमें जो है ये जो था आपका आर्टिकल यहाँ पे 324 से 329 तक यहाँ पर इससे संबंधित है, किससे, चुनाव से संबंधित है, ठीक है ना। और जो आपका जो यहाँ पे है ना 15 इसमें जो 15 भाग है इसमें 324 से लेके 329 तक का जिक्र है, जिसमें कि ये जो है ना आपका 324 ये चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। तो ये चुनाव आयोग की स्थापना से और बाकी भी इसी तरह से बाकी चीज़ों से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A ये इसमें प्रावधान करता है, तो ये आपका संबंधित है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21A। इसमें देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपके 21 यहाँ पर देखिए इसमें जो 21A है ना RTE एक्ट जिसको RTE कहते हैं, यहाँ पर कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा हुआ पूछ सकता है राइट टू एजुकेशन। तो इसमें भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में 86 में 86, ठीक है, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और ये आर्टिकल प्रत्येक बच्चे जिनकी की एज 6 से 14 वर्ष की है, ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, ये आपका इससे संबंधित हो जाता है। और देखिए ये सब्जेक्ट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एजुकेशन वाले हैं ना उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आपके सेकेंड पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दी है PYQs, क्योंकि PYQs को देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है। और क्योंकि जो अब मैं थ्योरी में चीज़ें करवाऊंगी, काफ़ी चीज़ें मैंने करवा भी दी हैं, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जो आप चीज़ें करवाऊंगी वो आपकी इससे संबंधित होंगी, ठीक है। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना बनती है वो सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। तो इस तरह से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा करवाइए, लेकिन मेरा मतलब है कि कॉन्सेप्ट पूरा रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा तो आप कर लेंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है। तो ये अभी तक भारत में कभी नहीं इसको जो है घोषित किया गया है, और जो वित्तीय आपात स्थिति को अभी तक एक भी बार नहीं घोषित किया है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 360, ये किससे संबंधित है, आर्टिकल आपके 360 से संबंधित है, इसके प्रावधान में है, ठीक है। तो ये हो जाता है नेवर। नेक्स्ट आप देखो निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का एक सदस्य था। ये आपकी सरकारी आयोग से जो सवाल था ये आपकी UGC नेट में भी पूछा गया था इस बार के सवाल क्वेश्चंस में। तो UGC नेट का जो अभी जून वाला सेशन था, जून 2024 के एग्जाम में यहाँ से हायर एजुकेशन में सवाल पूछा गया है। तो इसमें देखिए कह रहा है कौन सरकारी आयोग का एक सदस्य था। तो ये थे डॉक्टर SR सेन। इसमें देख लीजिए यहाँ पर देखिए सरकारी आयोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने और उसको सुदृढ़ मतलब मजबूत करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। और देखिए B शिवरामन और डॉक्टर SR सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है। और आयोग ने 1988 में जनवरी 1988 में अपने रिपोर्ट को सौंपा था। 83 में इसका गठन किया गया था और 2 इनके नाम जरूर याद रखिए, B शिवरामन और डॉक्टर SR सेन, ठीक है। तो सरकारी आयोग बना था आपका केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको इस तरह से क्वेश्चन तैयार करने हैं।
ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर, सबसे लोअर लेवल की बात करें, इस स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ये आपका ग्राम पंचायत है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए यहाँ पर ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को ग्राम पंचायत कहते हैं। ये जो है 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक मैं पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल है, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, तो ये सारे थे। और जो 74वां संविधान संशोधन था, इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और परिषद, नगर निगम के गठन का प्रावधान है, ठीक है। तो ये आपका 73वां और 74वां थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगी, इसीलिए मैंने आज ज्यादा आपको डिटेल में नहीं चीजें दी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ पूरी चीजें नहीं करवाई जा सकती हैं, है ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? देखिए जो आपके PYQs आते हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हर यूनिट से आपको 5 सवाल ही बनने हैं। अब 5 सवाल तो आने हैं और वो ही बहुत ज्यादा हमारा रिजल्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको पढ़नी सारी ही चीजें हैं, ठीक है, चाहे आपके सिलेबस में मेंशन है या नहीं है, लेकिन आपके PYQs में पूछी गई हैं, इसका मतलब वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक निकाय, कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती क्या है? ये देखिए, भारत में संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज 2 प्रकार की होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं, ये वो निकाय होते हैं जिन्हें संविधान के तहत स्थापित किया गया है और इनकी स्थापना संविधान के किसी अनुच्छेद के माध्यम से होती है। इनके अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उसमें वर्णन होता है, ठीक है। और इनके समाप्त या संशोधित करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। मतलब एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिनके की संविधान के तहत, मतलब एक नियम कायदे के तहत इनकी स्थापना की जाती है। जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन है, और है ना, तो इसमें अनुच्छेद देख सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीजें आपके इसमें आती हैं संवैधानिक निकाय में, ठीक है। नॉन संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनकी स्थापना संविधान के तहत नहीं बल्कि संसद के द्वारा अधिनियमों के माध्यम से की जाती है। इन्हें वैधानिक निकाय भी कहा जाता है। तो इनकी स्थापना और कार्यप्रणाली संसद द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर होती है। इन्हें समाप्त या बदला जा सकता है। तो मतलब संविधान में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि संवैधानिक निकायों का गठन संविधान के द्वारा किया है, जबकि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक निकायों का गठन प्रशासनिक जरूरतों और जनहित के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी बॉडीज आती हैं? जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और फिर नीति आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सारी चीजें आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ PYQs थे, अभी और रह गए हैं, वो नेक्स्ट मैं आपको अगली स्लाइड में कराऊंगी। तो इस तरह से ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जिनको कि मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल एक फॉर्मेट दिया है कि इस तरह से आपको सारी टॉपिक्स मैं यहाँ कवर कराऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही PYQs को सॉल्व करेंगे और फिर इन सारे टॉपिक्स को और जो भी टॉपिक्स छूट गए हैं उनको भी सारी चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी जरूर पढ़िएगा, सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा और अपने कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।